भाग 1। राजकुमार से साधक तक खुशी की तलाश की शुरुआत। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार का मार्गदर्शक। राजा शुद्धोधन ने यह सुना तो उनका हृदय कांप उठा। वे अपने पुत्र को राजगद्दी पर देखना चाहते थे, किसी जंगल का सन्यासी नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं से घेर दिया। राजमहल में नृत्य, गीत, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और हर तरह के आनंद की व्यवस्था थी। लेकिन सुख सुविधाओं का यह महल सिद्धार्थ के मन को बांध नहीं पाया। उनके भीतर हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या केवल भोग विलास में ही सच्ची खुशी छिपी है? एक दिन रथ पर सैर करते हुए उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु जो सब कुछ छोड़कर भी शांत था। इन 4 दृश्यों ने उनके मन को हिला दिया। उन्होंने पहली बार गहराई से समझा कि जीवन केवल सुख नहीं है, यहाँ बुढ़ापा है, बीमारी है और मृत्यु भी है। अगर यह सब अटल है तो फिर असली खुशी कहाँ है? रात को जब महल में सब सो गए, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। हृदय भारी हुआ, लेकिन संकल्प दृढ़ था। वे घोड़े पर सवार होकर महल छोड़ गए। यही था महाभिनिष्क्रमण, जीवन की असली खुशी की तलाश की शुरुआत। जंगल का जीवन। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतार दिए, बाल कटवा दिए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर एक साधक का जीवन शुरू किया। वे गुरु खोजते रहे, कई आचार्यों से मिले, तपस्या की, ध्यान साधना की। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर सोचा कि शायद इसी में सच्चाई मिले। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, इतना कठोर कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लोग उन्हें देखकर सोचते, क्या यह आदमी जीवित है या मृत? लेकिन इतने कष्ट के बाद भी सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं मिली। तब उन्होंने जाना, ना तो विलासिता में सच्चाई है और ना ही अत्यधिक तप में। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे एक रात सिद्धार्थ बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सच्चाई नहीं मिलती मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। घंटों दिनों तक वे ध्यान में डूबे रहे, भीतर के अंधकार से लड़ते रहे। और एक क्षण आया जब उनके मन से मोह, लोभ और अज्ञान के बादल छट गए। ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। वहीं सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिन्होंने दुख का कारण समझ लिया और सच्ची खुशी का रास्ता पाया। पहला उपदेश। बोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां 5 साधु पहले से थे जो कभी उनके साथ ही रहे थे। बुद्ध ने उन्हें पहला उपदेश दिया। यही उपदेश बाद में धम्मचक्कपवत्तन सुत्त कहलाया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यहाँ बुद्ध ने पहली बार बताया कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर के लोभ और तृष्णा को शांत करने में है। भाग 2। गांव गांव बुद्ध का संदेश। साधारण जीवन में खुशी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों को मार्ग दिखाने में लगा दिया। वे महलों के राजाओं से लेकर साधारण किसानों तक हर किसी से मिलते और कहते, सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत खोजो। गांव का एक दुखी किसान। एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग खेत खलिहान में काम करते थे। एक किसान बुद्ध के पास आया, चेहरा चिंता और उदासी से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। फसल कभी अच्छी होती है, कभी खराब, कभी बरसात अधिक हो जाती है, कभी कम, बीवी से झगड़ा होता है, बच्चे मेरी नहीं सुनते। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी बेकार है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और मैं सच्ची खुशी पा सकूंगा? बुद्ध ने किसान की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, भाई, तुम्हें जीवन में कितनी समस्याएं लगती हैं? किसान ने कहा, कम से कम 83। बुद्ध बोले, सुनो, चाहे कोई राजा हो या साधारण किसान, हर इंसान के जीवन में कम से कम 83 समस्याएं होती ही हैं। कुछ समस्याएं प्राकृतिक हैं, जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। कुछ समस्याएं मनुष्य की इच्छाओं से उत्पन्न होती हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक 84वीं समस्या भी है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी? बुद्ध बोले, 84वीं समस्या है यह सोचना कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर तुम मान लो कि जीवन में समस्याएं आना ही आना है और तुम उनसे भागोगे नहीं बल्कि उन्हें समझोगे, तो दुख नहीं रहेगा। तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, सच्ची खुशी की। किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि खुशी का मतलब समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच भी मन को स्थिर रखना है। बुद्ध का संदेश गांव वालों के लिए। बुद्ध ने उस गांव में सबको एकत्र किया और कहा, मनुष्य दुख से भागता है, लेकिन दुख से भागना ही नया दुख पैदा करता है।
अगर मनुष्य अपने दुख को पहचान ले, उसे स्वीकार कर ले और समझ ले कि इसका कारण उसकी तृष्णा है, तो वह दुख से ऊपर उठ सकता है। याद रखो, खुशी किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। खुशी तो तब मिलती है जब मन शांत होता है और हृदय करुणा से भर जाता है। गांव के लोग चकित थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके बीच स्थिरता का नाम है। एक छोटा प्रसंग, गांव में एक और स्त्री आई। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मैं चाहती हूँ कि वह सुधर जाए, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बेटा सुधरेगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन अगर तुम गुस्सा और चिंता छोड़कर धैर्य और करुणा से उसकी देखभाल करोगी तो तुम्हारा मन अवश्य सुधर जाएगा, और जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। उस स्त्री ने गहराई से यह बात सुनी और रो पड़ी। उसने अनुभव किया कि असली समस्या उसके बेटे में नहीं, बल्कि उसके भीतर की बेचैनी में है। भाग 3, लोभी व्यापारी और धन की माया। व्यापारी का दुख। राजगृह नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, कई हवेलियां और सैकड़ों नौकर चाकर थे। नगर के लोग उसे धनपति कहते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी दौलत होने पर भी वह व्यापारी हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। रात को नींद नहीं आती, दिन में नए नए सौदे करने के लिए भागता रहता। कभी चोरी का डर, कभी घाटे का भय। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, चेहरा थका हुआ और मन चिड़चिड़ा। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं दुखी हूँ, मुझे सच्ची खुशी क्यों नहीं मिलती? मित्र ने सलाह दी, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वही तुम्हें सच्चा उत्तर देंगे। बुद्ध से भेंट। व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने देखा साधारण वस्त्र पहने एक भिक्षु, जिसके पास न सोना है, न रत्न, न हवेली, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष की आभा थी जो व्यापारी ने पहले कभी नहीं देखी थी। व्यापारी ने कहा, भगवान, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन को चैन नहीं है। मैं रात दिन चिंताओं में घिरा रहता हूँ। आप तो सब कुछ छोड़कर भी मुस्कुरा रहे हैं, कृपया मुझे बताइए, सच्ची खुशी आखिर कहाँ है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, व्यापारी, तुम्हारे पास सोना चांदी तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा मन खाली है। तुम्हारा मन लालच और भय से भरा हुआ है। याद रखो, धन से शरीर को सुख मिल सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। धन समुद्र के पानी जैसा है, जितना पियोगे उतनी प्यास और बढ़ेगी। अगर सच्ची खुशी चाहिए तो धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। उसे बांटो, दान दो, जरूरतमंदों की मदद करो, तभी तुम्हें भीतर से सच्चा आनंद मिलेगा। व्यापारी की परीक्षा। बुद्ध ने व्यापारी को एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, आज तुम अपने सोने का थोड़ा सा भाग गरीबों में बांट दो और देखो कि तुम्हारे मन को कैसा अनुभव होता है। व्यापारी को यह कठिन लगा। वह आज सोचने लगा, मैंने यह धन कितनी मेहनत से कमाया है, अगर मैं इसे बांट दूंगा तो मेरा क्या होगा? लेकिन बुद्ध की आंखों में करुणा देखकर उसने साहस किया। उसने कुछ गरीब परिवारों को भोजन और वस्त्र दिए। व्यापारी का अनुभव। शाम को व्यापारी बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार मुझे भीतर से सुकून मिला है। जब मैंने अपने धन का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को दिया तो मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने सोचा था कि देने से मेरा धन घटेगा, लेकिन सच यह है कि मेरा दुख घट गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही है सच्ची खुशी। जब तक धन को केवल अपने लिए इकट्ठा करोगे तब तक दुख तुम्हारा साथी रहेगा, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे तब तुम्हारा मन सच्चे आनंद से भर जाएगा। याद रखो, धन अस्थायी है, पर करुणा और दान से मिलने वाली शांति शाश्वत है। व्यापारी का परिवर्तन। उस दिन से व्यापारी ने अपना जीवन बदल दिया। वह पहले जहां केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था, वहीं अब दूसरों की मदद को भी प्राथमिकता देने लगा। वह नगर में गरीबों की सहायता करने लगा, बीमारों को दवा दिलवाने लगा और भूखों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। पहले जो चिंता और भय की लकीरें थीं, उनकी जगह अब शांति और संतोष की मुस्कान थी। लोग कहते, देखो, यह वही व्यापारी है जो पहले सबसे दुखी था और आज सबसे प्रसन्न है। व्यापारी की रातें। उस व्यापारी की सबसे बड़ी परेशानी थी कि रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन हमेशा डर से भरा रहता, कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं सौदे में घाटा ना हो जाए, कहीं कोई मुझसे आगे न निकल जाए। धन जितना बढ़ता गया, उसकी चिंता भी उतनी ही बढ़ती गई। उसकी हवेली में सैकड़ों दीपक जलते, पर उसके हृदय में अंधेरा ही अंधेरा था। यह देखकर नगर के लोग कहते, देखो, जिसके पास सब कुछ है वही सबसे दुखी है। बुद्ध का उदाहरण। जब व्यापारी बुद्ध से मिला तो उसने साफ साफ पूछा,
भगवान, मुझे बताइए, आखिर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मेरे पास इतना धन है, फिर भी मेरे मन में चैन क्यों नहीं है? बुद्ध ने पास पड़ी मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बोले, अगर कोई आदमी इस मिट्टी को पकड़कर कहे कि यह सोना है और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या होगा? व्यापारी बोला, वह मूर्ख कहलाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी, यही तो तुम कर रहे हो। धन को पकड़कर बैठे हो जैसे यह अमर है, लेकिन याद रखो, जैसे यह मिट्टी हाथ से फिसल जाती है, वैसे ही धन भी एक दिन छिन जाएगा। अगर तुम इसे बांटोगे तो यह मिट्टी खेत बनेगी, बीज बनेगी और फल फूल बनकर लौटेगी, लेकिन अगर इसे पकड़कर रखोगे तो यह केवल मुट्ठी का बोझ बनेगी। व्यापारी का पहला दान। बुद्ध की बातों से व्यापारी का हृदय पिघल गया। उसने पहली बार अपने खजाने से सोना निकाला और गरीबों में बांट दिया। पहले तो उसका मन कांपा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? लेकिन जैसे ही उसने पहली विधवा स्त्री को अन्न और वस्त्र दिए, उसकी आंखों से आशीर्वाद के आंसू बह निकले। उस क्षण व्यापारी के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। उसने सोचा, आज मैंने पहली बार धन का असली उपयोग किया है। परिवर्तन की लहर धीरे धीरे व्यापारी ने अपनी आदत बदल ली। जहां पहले वह केवल लाभ हानि के बारे में सोचता था, वहीं अब वह हर सौदे में यह सोचता, क्या इससे किसी का भला होगा? उसकी हवेली के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहने लगे। जहां पहले सोने चांदी की थालियां सजती थीं, वहां अब भूखों के लिए भोजन बनने लगा। नदर में लोग कहते, ये वही व्यापारी है जो कभी केवल अपने बारे में सोचता था और आज सबके लिए जी रहा। भाग 4। शोकग्रस्त माँ और मृत्यु का सत्य। माँ का दुख। कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव में एक माँ रहती थी। उसकी गोद का इकलौता बच्चा बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। माँ का हृदय टूट गया। वह रोती चिल्लाती और हर किसी से कहती, कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। गांव वाले उसे समझाते, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे के मृत शरीर को सीने से लगाए हर जगह भागी भागी फिरती। आखिरकार किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। बुद्ध से भेंट माँ बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भगवान, आप दयालु हैं, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को देखा। वे जानते थे कि केवल शब्दों से उसका दुख दूर नहीं होगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। माँ ने उत्साह से पूछा, क्या काम भगवान? मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध बोले, तुम नगर में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। माँ की तलाश। माँ तुरंत नगर में निकली। पहले घर गई, क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लोग रो पड़े, हमारे पिता इसी घर में मरे थे। दूसरे घर गई, क्या यहाँ मृत्यु नहीं हुई? उत्तर मिला, हमने अपनी माँ को खोया है। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर में वही उत्तर, हमने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। धीरे धीरे माँ को समझ आने लगा कि मृत्यु से कोई बचा नहीं है। यह केवल उसका दुख नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का सत्य है। माँ की जागृति थकी और आंसुओं से भरी वह माँ वापस बुद्ध के पास लौटी। उसने मृत बच्चे को जमीन पर रखा और बोली, भगवान, आज मैंने समझा कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपना प्रिय खोया है। अगर यह सत्य है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। बुद्ध ने करुणा से कहा, माता, यही जीवन का स्वभाव है। जो जन्मा है उसका नाश भी होगा। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगी तो तुम्हारे भीतर शांति जागेगी। याद रखो, सच्ची खुशी मृत्यु से भागने में नहीं, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने में है। माँ ने आंसू पोंछे। उस दिन से उसका शोक धीरे धीरे करुणा में बदल गया। वह गांव में दूसरों की सेवा करने लगी और कहती, मेरा बच्चा भले ही चला गया, लेकिन अब मैं हर बच्चे में अपने बेटे को देखती हूँ। गांव में लौटकर जब माँ ने देखा कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु न हुई हो, तो उसके भीतर एक नया विचार जन्म लेने लगा। वह सोचने लगी, मैं अकेली क्यों सोच रही थी कि यह दुख केवल मेरा है? हर घर में कोई न कोई रोया है, हर माँ ने किसी प्रियजन को खोया है, तो फिर मैं ही क्यों अपने शोक को जीवन का अंत मान लूं? गांव लौटकर उसने पहली बार लोगों की आंखों में झांका। वहां उसे वही आंसू, वही पीड़ा, वही तरफ दिखाई दी जो उसके भीतर थी। उस क्षण उसका दिल दूसरों के दुख से जुड़ गया। बुद्ध का गहरा संदेश। माँ बुद्ध के पास वापस पहुंची और अपने मृत पुत्र को उनके चरणों में रख दिया। उसने कहा, भगवान, मैंने सरसों तो नहीं पाई, लेकिन जीवन का सत्य पा लिया है। मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, माता, जिस दिन इंसान मृत्यु को समझ लेता है, उसी दिन उसका शोक हल्का हो जाता है। तुम्हारा बेटा अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उसका स्मरण तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की शक्ति देगा। याद रखो, करुणा ही वह दीपक है जो शोक के अंधकार को मिटाता है।
शोक से करुणा तक उस माँ ने उस दिन से एक नया जीवन शुरू किया। जहाँ पहले वह केवल अपने बेटे की याद में डूबी रहती थी, अब वह दूसरों के बच्चों के लिए अन्न जुटाती, बीमारों की सेवा करती और विधवाओं को सहारा देती। लोग कहते, जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया था वही अब सबकी माँ बन गई है। उसके हृदय का शोक धीरे धीरे करुणा में बदल गया और यही करुणा उसे वह शांति देने लगी जिसकी उसे तलाश थी। गहरी सीख, जब तक हम मृत्यु से लड़ते रहते हैं तब तक दुख हमें खाता है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तब दुख करुणा में बदल जाता है। शोक को साझा करने और दूसरों की सेवा करने से मन का बोझ हल्का होता है। सच्ची खुशी मृत्यु से बचने में नहीं, बल्कि जीवन की अनित्यता को समझकर जीने में। भाग 5, इच्छाएं और सच्ची खुशी। राजकुमार की दुविधा। कभी एक युवा राजकुमार बुद्ध के पास आया। उसके पास सब कुछ था, राज्य, ऐश्वर्य, सुंदर महल, सेवक और वैभव। फिर भी उसका मन बेचैन था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास इतना वैभव है कि लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मन शांत नहीं रहता, हर दिन नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। पहले छोटी छोटी चीजें चाहिए थीं, अब बड़े बड़े सुख चाहिए, फिर भी मन कभी तृप्त नहीं होता। बताइए क्यों मैं सुखी नहीं हूँ? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक सरल प्रश्न पूछा, राजकुमार, अगर तुम्हें एक सुंदर महल मिल जाए तो क्या तुम्हें हमेशा के लिए संतोष मिलेगा? राजकुमार बोला, नहीं भगवान, कुछ समय बाद मैं और बड़ा महल चाहूंगा। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें एक राज्य मिल जाए? राजकुमार ने सिर झुका दिया, फिर मैं दूसरा राज्य चाहूंगा। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। इच्छाएं आग की तरह हैं, जितना उन्हें ईंधन दोगे वे उतनी ही भड़केंगी। तृप्ति पाने की बजाय वे और भूख जगाएंगी। जब तक इच्छाएं तुम्हारे स्वामी बनी रहेंगी तब तक तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। जलती हुई मशाल का उदाहरण। बुद्ध ने एक मशाल उठाई और बोले, राजकुमार, देखो यह मशाल, अगर इसे हवा में लहराया जाए तो इससे आग की लपटें बढ़ती जाएंगी। इसी तरह इच्छाएं जब मन में घूमती रहती हैं तो वे दुख को बढ़ाती हैं, लेकिन अगर यह मशाल शांत रख दी जाए तो उसकी लौ स्थिर हो जाती है। इसी तरह अगर मन इच्छाओं से मुक्त हो जाए तो भीतर स्थिरता और शांति आ जाती है। राजकुमार की समझ। राजकुमार गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, तो क्या मुझे सब इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं राजकुमार, इच्छाओं को दबाना भी सही नहीं। जरूरत की इच्छाएं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, ये जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जो इच्छाएं केवल अहंकार, लालच और दिखावे के लिए हैं, वही दुख का कारण बनती है। जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझो। जहां लालच खत्म होता है वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। राजकुमार के पास सब कुछ था, महल, रथ, सैनिक, सेवक, सुंदर वस्त्र और असीम संपत्ति, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी रहती थी। रात को जब वह अपने महल के झरोखे से तारों को देखता तो सोचता, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खाली क्यों महसूस करता हूँ? हर दिन कोई न कोई नई इच्छा जन्म लेती है। कल जो मिला था वह आज बेमानी लगता है। मुझे आखिर शांति क्यों नहीं मिलती? एक दिन वह इसी प्रश्न को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। इच्छाएं मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं एक चाहता हूँ, फिर दूसरी चाह उठ खड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ही इच्छाओं का कैदी हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध शांत भाव से उसकी ओर देखते रहे। पास ही एक पात्र रखा था। उन्होंने उसमें पानी भरने को कहा। पात्र जल्दी ही पूरा भर गया। तब बुद्ध ने कहा, अब और पानी डालो। सेवक ने कहा, भगवान, अब इसमें और पानी कहाँ समा सकता है, यह तो छलक जाएगा। बुद्ध ने राजकुमार की ओर देखा और बोले, तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह है। यह इच्छाओं से इतना भर चुका है कि इसमें शांति का एक बूंद भी टिक नहीं सकती। जब तक तुम कुछ इच्छाएं बाहर नहीं निकालोगे तब तक इसमें प्रसन्नता का स्थान ही नहीं बनेगा। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी हर इच्छा पूरी होते ही बोझ बन जाती है। वह बोला, भगवान, सच है, मैं जितना पाता हूँ उतना ही और चाहता हूँ। पहले छोटे सुख चाहिए थे, अब बड़े, लेकिन यह अंतहीन है। मैं ही अपनी बेचैनी का कारण हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इच्छाएं आग की तरह हैं, जितना उन्हें ईंधन दो उतनी ही भड़केंगी, लेकिन जब मन बस कहने की शक्ति पा लेता है तभी शांति आती है। जरूरत की इच्छाएं जीवन को चलाती हैं, परंतु लालच और दिखावे की इच्छाएं जीवन को खा जाती हैं। फर्क समझना ही बुद्धि है। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जाना कि उसका दुख बाहर की कमी नहीं, बल्कि भीतर की असीम चाह का परिणाम है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज मुझे समझ आया कि अगर मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लूं तो शायद मैं सचमुच सुखी हो जाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। राजकुमार का मन हल्का हो गया। वह लौटते समय सोच रहा था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मेरा अपना लालच था। आज मैंने जाना कि जहाँ चाह खत्म होती है
वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर बैठे थे। शिष्यों में कुछ चिंता और भय में डूबे हुए थे। किसी का मन अपने भविष्य को लेकर अस्थिर था, किसी को जीवन की अनिश्चितताओं का डर था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम जीवन में स्थिरता और शांति कैसे पा सकते हैं? हमारे मन में डर और चिंता हमेशा बनी रहती है। हम कई बार मेहनत कर लेते हैं, पर भय और अनिश्चितता हमारे पीछे पीछे रहती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और धीरे से बोले, मनुष्य अपने भय और चिंता को बाहर की परिस्थितियों से जोड़ता है। वह सोचता है, अगर यह न हुआ तो मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, अगर यह खो गया तो मेरी खुशी समाप्त हो जाएगी। इसी सोच में उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। शिष्यों ने पूछा, तो भगवान, इस अस्थिरता और भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है स्वीकार करना कि जीवन में सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। कभी कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती। शरीर, धन, रिश्ते सब परिवर्तन के अधीन हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह भय और चिंता को अपने मन से दूर कर देता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी हमेशा बह रहा है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे और असफल रहोगे। लेकिन अगर तुम नदी को बहने दो और उसके किनारे खड़े रहो तो पानी तुम्हें बहा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। अगर तुम उन्हें रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन अगर तुम उन्हें स्वीकार कर शांति बनाकर रहो तो भय स्वतः कम हो जाएगा। शिष्यों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उन्होंने पूछा, तो क्या हमें अपने डर और चिंता को नजरअंदाज करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। पहले उन्हें पहचानो। यह देखो कि मन में कौन सी चिंता है और क्यों है। फिर उसे स्वीकार करो और उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम भय और चिंता को पहचान कर छोड़ देते हो तो वे तुम्हारे मन पर हावी नहीं होते। यही अभ्यास है स्थिर मन का। एक शिष्य बोला, भगवान, क्या इस अभ्यास से वास्तव में स्थायी शांति मिलती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब भय और चिंता का भार हल्का हो जाता है, मन स्थिर और प्रसन्न होता है। स्थायी शांति केवल बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं मिलती, यह भीतर की समझ और स्वीकार से आती है। यही सच्चा आनंद है। उस दिन शिष्यों ने पहली बार महसूस किया कि भय और चिंता केवल उनके अपने मन में है। बुद्ध ने उन्हें दिखाया कि जब हम उन्हें स्वीकार कर छोड़ देते हैं तभी मन हल्का, स्थिर और प्रसन्न हो सकता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर बैठे थे। चारों ओर हरियाली फैली थी, पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था, लेकिन उनके शिष्यों के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें थीं। किसी का मन अपने भविष्य को लेकर अस्थिर था, किसी को जीवन की अनिश्चितताओं का डर था, तो किसी को अपने पुराने पाप और गलतियों का पछतावा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम जीवन में स्थिरता और शांति कैसे पा सकते हैं? हमारे मन में डर और चिंता हमेशा बनी रहती है। हम कई बार मेहनत कर लेते हैं, पर भय और अनिश्चितता हमारे पीछे पीछे रहती है। हमें चैन क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य अपने भय और चिंता को बाहर की परिस्थितियों से जोड़ता है। वह सोचता है, अगर यह न हुआ तो मैं सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा, अगर यह खो गया तो मेरी खुशी समाप्त हो जाएगी। इसी सोच में उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। शिष्यों ने पूछा, तो भगवान, इस अस्थिरता और भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है स्वीकार करना कि जीवन में सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। कभी कोई वस्तु स्थायी नहीं रहती। शरीर, धन, रिश्ते सब परिवर्तन के अधीन हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह भय और चिंता को अपने मन से दूर कर देता है। इसे समझो और अपने भीतर शांति का बीज बो दो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे और असफल रहोगे। लेकिन अगर तुम नदी को बहने दो और उसके किनारे खड़े रहो तो पानी तुम्हें बहा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। यदि तुम उन्हें नियंत्रित करने या रोकने की कोशिश करोगे तो मन अशांत रहेगा, लेकिन अगर तुम उन्हें स्वीकार कर शांत रहो तो भय स्वतः कम हो जाएगा। शिष्यों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उन्होंने पूछा, तो क्या हमें अपने डर और चिंता को नजरअंदाज करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। पहले उन्हें पहचानो। यह देखो कि मन में कौन सी चिंता है और क्यों है। फिर उसे स्वीकार करो और उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम भय और चिंता को पहचान कर छोड़ देते हो तो वे तुम्हारे मन पर हावी नहीं होते। यही अभ्यास है स्थिर मन का। इसे प्रतिदिन अभ्यास करो। फिर बुद्ध ने उदाहरण और स्पष्ट किया, जैसे किसान खेत में बीज बोता है और बारिश और मौसम के बदलने पर चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है और परिणाम को स्वीकार करता है।
वही स्थिरता का अभ्यास है। जब हम अपने प्रयास करते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं, तब मन शांति और संतोष पाता है। यही असली आनंद है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या इस अभ्यास से वास्तव में स्थायी शांति मिलती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब भय और चिंता का भार हल्का हो जाता है, मन स्थिर और प्रसन्न होता है। स्थायी शांति केवल बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं मिलती, यह भीतर की एक बार की बात है। बुद्ध के पास एक स्त्री आई। उसका नाम था किसा गौतमी। उसकी गोद में उसका छोटा सा बच्चा था जो अब मृत हो चुका था, लेकिन माँ का हृदय यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका बच्चा मर गया है। वह पागलों की तरह हर जगह दौड़ती और लोगों से कहती, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, कोई दवा दे दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार न हुई। अंत में किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास क्यों नहीं जाती? वे करुणा के सागर हैं, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। किसा गौतमी बच्चे को गोद में उठाकर बुद्ध के पास पहुंची। आंसुओं से उसकी आंखें लाल थीं। उसने रोते हुए कहा, भगवान, आप दयालु हैं, कृपा कर मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मैं यह वियोग सह नहीं सकती। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। वे जानते थे कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सीधे कह देने से यह स्त्री टूट जाएगी। उन्होंने एक उपाय सोचा। बुद्ध ने कहा, ठीक है गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष औषधि चाहिए। तुम जाकर किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ला कर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को आशा की किरण मिली। वह तुरंत गांव में घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। लोग सहानुभूति से सरसों तो दे देते, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हर कोई कहता, हाँ, हमारे पिताजी गुजर गए थे, हाँ, हमारे दादा का देहांत हुआ था, हाँ, हमने अपना बच्चा खोया था। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का अनुभव था। गौतमी सरसों के दाने तो ले लेती, लेकिन शर्त पूरी न होने के कारण उसे हर बार लौटना पड़ता। पूरे गांव में घूमने के बाद जब वह वापस बुद्ध के पास आई, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रखा और धीमे स्वर में बोली, भगवान, अब समझ गई हूँ, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह तो जीवन का नियम है। मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनों को खोया है। हर घर ने किसी न किसी को खोया है। अब मैं अपने पुत्र के शरीर को छोड़ सकती हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ गौतमी, अब तुमने सत्य को जान लिया है। मृत्यु शोक का कारण नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण है। जिसने मृत्यु को स्वीकार लिया, वही जीवन को सही अर्थों में जी सकता है, और इसी स्वीकार में शांति और सच्ची खुशी है। उस दिन से गौतमी बुद्ध की अनुयायी बन गई। उसने शोक को त्याग कर सेवा और ध्यान का मार्ग अपना लिया। वह स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गई कि जीवन का असली सुख पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए हर दिशा में दौड़ रही थी। गांव के रास्ते, गलियों और खेतों में वह रोती, पुकारती और मदद मांगती। उसकी आवाज सुनकर लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। उन्होंने उसे कई दवाएं दी, मंत्र बताए, पर कोई भी उपाय बच्चे को जीवित नहीं कर पाया। दिन भर दौड़ने के बाद वह थककर बुद्ध के पास पहुंची। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में अनगिनत आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप दयालु हैं, कृपा कर मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती, उसे मुझसे वापस ला दीजिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर देखा कि यह माँ अब तक केवल दुख में डूबी रही थी। वे जानते थे कि उसे सीधे सच बताने से वह टूट जाएगी। बुद्ध ने कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष औषधि चाहिए। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने तुरंत गांव में घूमना शुरू किया। पहला घर एक वृद्ध दंपत्ति के घर गई। उन्होंने सहानुभूति जताई और सरसों के दाने दे दिए, लेकिन बताया, हमारे घर में मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। गौतमी ने आगे बढ़ी। दूसरा घर, तीसरा घर, हर जगह यही जवाब मिला, हमारे दादा की मृत्यु हुई है, हमारा बेटा मर चुका है, हमारी माँ गुजर गई। गौतमी हर घर से लौटती, थक कर बैठती और आंसू पोंछती। उसने धीरे धीरे समझा कि जीवन में किसी को भी मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता। हर घर में किसी न किसी का अनुभव था और वह अकेली नहीं थी। अंत में वह बुद्ध के पास वापस आई। उसने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर जमीन पर रखा। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, कोई इससे बच नहीं सकता। अब मैं अपने बच्चे के शरीर को छोड़ सकती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपनों को खोया है। हर घर ने किसी न किसी को खोया है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, गौतमी, अब तुमने सत्य को जान लिया है।
मृत्यु शोक का कारण नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई का दर्पण है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन को सही अर्थ में जी सकता है, और इसी स्वीकार में शांति और सच्ची खुशी है। उस दिन से गौतमी बुद्ध की अनुयायी बन गई। उसने शोक को त्याग कर सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाया। गांव की स्त्रियां उसे देखकर सीखती कि जीवन का असली सुख पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने और स्वीकार करने में है। वह अपने बच्चे को हर जरूरतमंद और हर दुखी में देखती। उसकी करुणा और संतोष का प्रभाव पूरे गांव में फैल गया। समय के साथ गौतमी का मन हल्का हो गया। उसका जीवन अब केवल खुद के दुख तक सीमित नहीं रहा बल्कि दूसरों की पीड़ा को समझने और उसे कम करने में लगा। उसने जाना कि सच्ची खुशी किसी चीज को पकड़े रहने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने और अपने हृदय को खोल देने में है। एक बार एक युवा योद्धा था जिसका नाम अरुण था। वह अपने गांव और राज्य की रक्षा के लिए जाना जाता था। उसने कई युद्ध लड़े, पराक्रम और साहस के लिए सभी उसे सम्मान देते थे। फिर भी अरुण के मन में हमेशा डर और असफलता का भय रहता था। वह हर समय सोचता, क्या मैं अगले युद्ध में जीत पाऊंगा? क्या मेरे कौशल और शक्ति पर्याप्त होंगे? अगर मैं असफल हुआ तो लोग मुझे नीचा समझेंगे और मेरे गांव को नुकसान होगा। अरुण के डर और चिंता के कारण उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। उसकी नींद खराब होती, उसका भोजन भी संतोषजनक नहीं लगता। वह अपने साहस और शक्ति के बावजूद असहज महसूस करता। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत और प्रसन्न बैठे हैं। अरुण उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं एक योद्धा हूँ। मेरे पास शक्ति और कौशल है, फिर भी मेरे मन में हमेशा डर और असफलता का भय रहता है। मुझे मार्ग बताइए कि मैं साहस और स्थिरता पा सकूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, अरुण, शक्ति केवल बाहरी कौशल में नहीं है। असली साहस और स्थिरता अपने मन को नियंत्रित करने में है। जो व्यक्ति भय और असफलता को पहचान कर उन्हें स्वीकार करता है वही सच्चा वीर है। जब तुम अपने भीतर की चिंता और डर को समझकर छोड़ देते हो तभी मन स्थिर और प्रसन्न होता है। अरुण ने पूछा, भगवान, मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरा सम्मान घट जाएगा। मैं कैसे इसे छोड़ दूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, असफलता जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति केवल सफलता में खुश रहता है वह असफलता में टूट जाता है। जो अपने प्रयास करता है और परिणाम को स्वीकार करता है वही सच्चे साहस का अनुभव करता है। मन को स्थिर करना और भय से मुक्त होना ही असली विजय है। बाहरी युद्ध तो क्षणिक है पर अपने मन का युद्ध स्थायी है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक बाघ के सामने खड़े हो। तुम्हें डर है। अगर तुम डर को पकड़े रहोगे तो मन कांपेगा और निर्णय धुंधला होगा। लेकिन अगर तुम डर को पहचान कर उसे स्वीकार कर लो तो मन शांत रहेगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे। यही आंतरिक साहस है जो असली शक्ति देता है। अरुण ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने असली शक्ति और साहस बाहरी जीत में नहीं बल्कि अपने मन को भय और असफलता से मुक्त करने में है। उसने प्रण लिया कि अब वह प्रत्येक चुनौती को डर और चिंता के बिना स्वीकार करेगा। कुछ समय बाद अरुण ने अपने गांव और राज्य की रक्षा करते हुए देखा कि उसका मन पहले की तरह भयभीत और अशांत नहीं रहा। उसके निर्णय सही और स्पष्ट थे। उसकी ऊर्जा और साहस अब स्थिर और स्थायी हो गए थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो अरुण, असली विजय वही है जो अपने मन पर पाए। जो व्यक्ति भय और चिंता से मुक्त होता है वही असली वीर है। बाहरी पराक्रम केवल माध्यम है, आंतरिक स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। एक बार एक युवा योद्धा था जिसका नाम अरुण था। वह अपने गांव और राज्य की रक्षा के लिए जाना जाता था। उसने कई युद्ध लड़े और अपनी पराक्रम और साहस के लिए सभी उसे सम्मान देते थे। उसकी तलवार तेज, उसकी चाल निपुण और उसकी रणनीति अद्भुत मानी जाती थी। फिर भी अरुण का मन कभी शांत नहीं होता था। हर दिन वह सोचता, क्या मैं अगले युद्ध में जीत पाऊंगा? क्या मेरे कौशल और शक्ति पर्याप्त होंगे? अगर मैं असफल हुआ तो लोग मुझे नीचा समझेंगे और मेरे गांव को नुकसान होगा। मेरा नाम कलंकित होगा। इस भय और चिंता के कारण उसकी नींद टूट जाती, भोजन में स्वाद नहीं लगता और उसका मन हमेशा अस्थिर रहता। पराक्रम और वीरता के बावजूद उसका हृदय हल्का नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत और प्रसन्न बैठे हैं। अरुण उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं एक योद्धा हूँ। मेरे पास शक्ति और कौशल है, फिर भी मेरे मन में हमेशा डर और असफलता का भय रहता है। मुझे मार्ग बताइए कि मैं साहस और स्थिरता पा सकूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और धीरे से बोले, अरुण, शक्ति केवल बाहरी कौशल में नहीं है। असली साहस और स्थिरता अपने मन को नियंत्रित करने में है। जो व्यक्ति भय और असफलता को पहचान कर उन्हें स्वीकार करता है वही सच्चा वीर है।
जब तुम अपने भीतर की चिंता और डर को समझकर छोड़ देते हो तभी मन स्थिर और प्रसन्न होता है। अरुण ने कहा, भगवान, मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरा सम्मान घट जाएगा। मैं कैसे इसे छोड़ दूं? बुद्ध ने समझाया, अरुण, असफलता जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति केवल सफलता में खुश रहता है वह असफलता में टूट जाता है। जो अपने प्रयास करता है और परिणाम को स्वीकार करता है वही सच्चे साहस का अनुभव करता है। मन को स्थिर करना और भय से मुक्त होना ही असली विजय है। बाहरी युद्ध तो क्षणिक है पर अपने मन का युद्ध स्थायी है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, कल्पना करो कि तुम एक बाघ के सामने खड़े हो। तुम्हें डर है। अगर तुम डर को पकड़े रहोगे तो मन कांपेगा और निर्णय धुंधला होगा। लेकिन अगर तुम डर को पहचान कर उसे स्वीकार कर लो तो मन शांत रहेगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे। यही आंतरिक साहस है जो असली शक्ति देता है। बाहरी विजय केवल माध्यम है, आंतरिक स्थिरता ही सच्चा बल है। अरुण ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति और साहस बाहरी जीत में नहीं बल्कि अपने मन को भय और असफलता से मुक्त करने में है। उसने प्रण लिया कि अब वह प्रत्येक चुनौती को डर और चिंता के बिना स्वीकार करेगा। कुछ समय बाद अरुण ने अपने गांव और राज्य की रक्षा करते हुए देखा कि उसका मन पहले की तरह भयभीत और अशांत नहीं रहा। उसकी चाल स्पष्ट, निर्णय निश्चित और साहस स्थिर हो गया। उसकी ऊर्जा और वीरता अब स्थायी और संतुलित थी। एक समय की बात है, एक समृद्ध व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसका घर बड़ा, धन दौलत अपार, सेवक और संपत्ति भरपूर थी। फिर भी उसका मन खाली और बेचैन था। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति, भव्य घर, धन और सेवक, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। हर दिन कुछ और कम लगता है। मेरे पास इतना वैभव है फिर भी मन क्यों खाली है? मुझे मार्ग बताइए कि सच्ची समृद्धि क्या है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, तुमने अपनी सारी ऊर्जा बाहरी वस्तुओं और संपत्ति को पाने में लगा दी, लेकिन तुम्हारा मन वही खाली और असंतुष्ट रह गया। यह वैभव केवल तुम्हारे शरीर और बाहरी जीवन का पोषण करता है, लेकिन मन को नहीं। असली समृद्धि वह है जो दूसरों के हृदय में भी खुशियां भर दे। यही दान और करुणा है। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं अपना सारा धन गरीबों में दे दूं फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं व्यापारी, दान का अर्थ केवल वस्तुएं बांटना नहीं है। दान का अर्थ है अपने हृदय को उदार करना, दूसरों की मदद करना और अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए केंद्रित न रखना। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए धन और संसाधन इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारे भीतर संतोष और आनंद का बीज अंकुरित होता है। वहीं से सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। व्यापारी ने समझने की कोशिश की। उसने कहा, भगवान, मुझे डर है कि अगर मैं अधिक दान करूं तो मेरे परिवार या मेरे व्यवसाय का नुकसान होगा। बुद्ध ने कहा, सच्ची समृद्धि केवल हाथ में धन रखने में नहीं है। जब तुम यह समझ लोगे कि धन का असली मूल्य उसके उपयोग में है तो भय और लालच स्वतः घट जाएगा। जो अपने धन को केवल स्वयं के लिए संग्रह करता है उसका मन हमेशा खाली रहेगा, लेकिन जो अपने धन को करुणा और सेवा में खर्च करता है वह न केवल समाज में खुशियां फैलाता है बल्कि अपने मन में भी संतोष और शांति पाता है। व्यापारी ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसके मन में पहले जो लालच और असंतोष था वह कहीं दूर होने लगा। उसने ठानी कि अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि दान और सेवा के लिए कार्य करेगा। कुछ समय बाद व्यापारी ने गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था की। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा पहले की तरह चिंतित नहीं रहा बल्कि उसमें संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने पूछा, आप पहले इतना वैभव पाने के बावजूद परेशान रहते थे, अब आप इतनी खुशी कैसे पा रहे हैं? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि असली संपत्ति केवल अपने लिए धन जमा करना नहीं है बल्कि उसे दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना है। अब मेरा मन हल्का और प्रसन्न है। यही सच्ची समृद्धि है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि से उस व्यापारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। दान और करुणा से मन को भरो और धन केवल माध्यम बनकर खुशियां फैलाए। यही सच्ची समृद्धि है। व्यापारी पहले जैसे बेचैन और तनावग्रस्त था। उसके हाथ में धन था लेकिन दिल खाली था। हर दिन वह नए व्यापार के अवसर खोजता, नए व्यापारिक सौदे करता, फिर भी मन शांत नहीं होता। वह सोचता, इतना वैभव होने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्या ये संपत्ति मुझे कभी सच्ची खुशी दे पाएगी? एक दिन उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बुद्ध के अनुभव और ज्ञान से शायद वह अपने भीतर की खालीपन की वजह जान सके। वह उनके चरणों में बैठा और अपनी पीड़ा खोल दी। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, घर, धन, सेवक, लेकिन मन खाली है। कभी खुशी नहीं मिलती। कृपया बताइए, सच्ची समृद्धि क्या है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा,
व्यापारी, तुमने अपने जीवन को केवल बाहर की संपत्ति और वस्तुओं के लिए केंद्रित कर दिया है। बाहरी संपत्ति शरीर और घर के लिए उपयोगी है, परंतु मन को संतोष नहीं देती। असली समृद्धि वह है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां लाए। यही दान और करुणा है। जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करते हो तब तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न होता है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, भगवान, क्या मुझे सब कुछ दान कर देना चाहिए? फिर भी क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दान का अर्थ केवल वस्तुएं बांटना नहीं है। दान का अर्थ है अपने हृदय को उदार बनाना। अगर तुम केवल स्वयं के लिए धन और संपत्ति इकट्ठा करते रहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा खाली रहेगा। लेकिन जब धन और संसाधन दूसरों की भलाई में लगते हैं तब वह तुम्हारे भीतर संतोष, शांति और सच्ची खुशी पैदा करता है। व्यापारी ने मन में सोचा, क्या मैं अपने परिवार और व्यापार की सुरक्षा खो दूंगा? बुद्ध ने समझाया, जो अपने धन को केवल स्वयं के लिए इकट्ठा करता है उसका मन हमेशा भय और लालच में बंधा रहता है। लेकिन जो धन को करुणा और सेवा में लगाता है उसके मन में शांति और प्रसन्नता रहती है। ये डर और चिंता को दूर करता है और जीवन को हल्का बना देता है। व्यापारी ने यह बात धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने ठान लिया कि अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करेगा। कुछ महीनों बाद वह गांव में गरीब बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था करने लगा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा पहले की तरह तनावपूर्ण नहीं रहा बल्कि उसमें संतोष और खुशी की झलक थी। वे हैरान होकर पूछते, आप पहले इतना वैभव होने के बावजूद परेशान रहते थे, अब आप इतने खुश कैसे हैं? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैंने बुद्ध से सीखा कि असली संपत्ति केवल अपने लिए धन जमा करना नहीं है बल्कि इसे दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना है। अब मेरा मन हल्का और प्रसन्न है। यही सच्ची समृद्धि है। एक समय की बात है, एक समृद्ध व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसका घर बड़ा, धन दौलत अपार, सेवक और संपत्ति भरपूर थी। फिर भी उसका मन खाली और बेचैन था। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति, भव्य घर, धन और सेवक, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। हर दिन कुछ और कम लगता है। मेरे पास इतना वैभव है फिर भी मन क्यों खाली है? मुझे मार्ग बताइए कि सच्ची समृद्धि क्या है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, तुमने अपनी सारी ऊर्जा बाहरी वस्तुओं और संपत्ति को पाने में लगा दी, लेकिन तुम्हारा मन वही खाली और असंतुष्ट रह गया। यह वैभव केवल तुम्हारे शरीर और बाहरी जीवन का पोषण करता है, लेकिन मन को नहीं। असली समृद्धि वह है जो दूसरों के हृदय में भी खुशियां भर दे। यही दान और करुणा है। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा। उसने पूछा, भगवान, क्या मैं अपना सारा धन गरीबों में दे दूं फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं व्यापारी, दान का अर्थ केवल वस्तुएं बांटना नहीं है। दान का अर्थ है अपने हृदय को उदार करना, दूसरों की मदद करना और अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए केंद्रित न रखना। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए धन और संसाधन इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारे भीतर संतोष और आनंद का बीज अंकुरित होता है। वहीं से सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। व्यापारी ने समझने की कोशिश की। उसने कहा, भगवान, मुझे डर है कि अगर मैं अधिक दान करूं तो मेरे परिवार या मेरे व्यवसाय का नुकसान होगा। बुद्ध ने कहा, सच्ची समृद्धि केवल हाथ में धन रखने में नहीं है। जब तुम यह समझ लोगे कि धन का असली मूल्य उसके उपयोग में है तो भय और लालच स्वतः घट जाएगा। जो अपने धन को केवल स्वयं के लिए संग्रह करता है उसका मन हमेशा खाली रहेगा, लेकिन जो अपने धन को करुणा और सेवा में खर्च करता है वह न केवल समाज में खुशियां फैलाता है बल्कि अपने मन में भी संतोष और शांति पाता है। व्यापारी ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसके मन में पहले जो लालच और असंतोष था वह कहीं दूर होने लगा। उसने ठानी कि अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि दान और सेवा के लिए कार्य करेगा। कुछ समय बाद व्यापारी ने गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था की। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा पहले की तरह चिंतित नहीं रहा बल्कि उसमें संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने पूछा, आप पहले इतना वैभव पाने के बावजूद परेशान रहते थे, अब आप इतनी खुशी कैसे पा रहे हैं? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि असली संपत्ति केवल अपने लिए धन जमा करना नहीं है बल्कि उसे दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना है। अब मेरा मन हल्का और प्रसन्न है। यही सच्ची समृद्धि है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि से उस व्यापारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। दान और करुणा से मन को भरो और धन केवल माध्यम बनकर खुशियां फैलाए। यही सच्ची समृद्धि है। व्यापारी पहले जैसे बेचैन और तनावग्रस्त था। उसके हाथ में धन था लेकिन दिल खाली था। हर दिन वह नए व्यापार के अवसर खोजता, नए व्यापारिक सौदे करता, फिर भी मन शांत नहीं होता।
वह सोचता, इतना वैभव होने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? क्या ये संपत्ति मुझे कभी सच्ची खुशी दे पाएगी? एक दिन उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बुद्ध के अनुभव और ज्ञान से शायद वह अपने भीतर की खालीपन की वजह जान सके। वह उनके चरणों में बैठा और अपनी पीड़ा खोल दी। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, घर, धन, सेवक, लेकिन मन खाली है, कभी खुशी नहीं मिलती। कृपया बताइए, सच्ची समृद्धि क्या है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, व्यापारी, तुमने अपने जीवन को केवल बाहर की संपत्ति और वस्तुओं के लिए केंद्रित कर दिया है। बाहरी संपत्ति शरीर और घर के लिए उपयोगी है, परंतु मन को संतोष नहीं देती। असली समृद्धि वह है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां लाए। यही दान और करुणा है। जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करते हो, तब तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न होता है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, भगवान, क्या मुझे सब कुछ दान कर देना चाहिए? फिर भी क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दान का अर्थ केवल वस्तुएं बांटना नहीं है। दान का अर्थ है अपने हृदय को उदार बनाना। अगर तुम केवल स्वयं के लिए धन और संपत्ति इकट्ठा करते रहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा खाली रहेगा। लेकिन जब धन और संसाधन दूसरों की भलाई में लगते हैं, तब वह तुम्हारे भीतर संतोष, शांति और सच्ची खुशी पैदा करता है। व्यापारी ने मन में सोचा, क्या मैं अपने परिवार और व्यापार की सुरक्षा खो दूंगा? बुद्ध ने समझाया, जो अपने धन को केवल स्वयं के लिए इकट्ठा करता है, उसका मन हमेशा भय और लालच में बंधा रहता है। लेकिन जो धन को करुणा और सेवा में लगाता है, उसके मन में शांति और प्रसन्नता रहती है। ये डर और चिंता को दूर करता है और जीवन को हल्का बना देता है। व्यापारी ने यह बात धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने ठान लिया कि अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करेगा। कुछ महीनों बाद वह गांव में गरीब बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र और शिक्षा की व्यवस्था करने लगा। लोगों ने देखा कि उसका चेहरा पहले की तरह तनावपूर्ण नहीं रहा, बल्कि उसमें संतोष और खुशी की झलक थी। वे हैरान होकर पूछते, आप पहले इतना वैभव होने के बावजूद परेशान रहते थे, अब आप इतने खुश कैसे हैं? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैंने बुद्ध से सीखा कि असली संपत्ति केवल अपने लिए धन जमा करना नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना है। अब मेरा मन हल्का और प्रसन्न है। यही सच्ची समृद्धि है। किसान की समझ। जब किसान ने बुद्ध की बात सुनी कि समस्या नहीं होनी चाहिए, यह सोच ही सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके मन पर गहरा असर हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी परेशानी खेत या बारिश से नहीं बल्कि उसके सोचने के ढंग से है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं अपनी सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याएं हल करने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। अगर तुम समझ जाओ कि हर स्थिति अस्थायी है तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर होगा तब दुख चाहे आए या जाए, तुम्हारे भीतर की खुशी अडिग रहेगी। किसान ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अब शिकायत नहीं करेगा। उस दिन से उसने अपने खेत को पहले जैसा ही संभाला, लेकिन अंतर यह था कि उसका मन अब भारी नहीं, हल्का हो गया था। वह पहले भी वही काम करता था पर दुखी होकर, अब वही काम करता था पर प्रसन्न होकर। यही परिवर्तन था दृष्टिकोण का। बुद्ध और गांव के बच्चे, गांव में कुछ बच्चे भी बुद्ध के पास आए। वे खेल खेल में पूछने लगे, गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत और मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? बुद्ध ने हंसकर कहा, जब कोई बच्चा मिट्टी में खेलता है तो क्या वह गंदा हो जाता है? बच्चों ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन जब वही बच्चा जानता है कि यह मिट्टी केवल खेल है और यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो वह डरता नहीं। इसी तरह जीवन की परेशानियां भी केवल मिट्टी जैसी हैं। अगर तुम उन्हें खेल की तरह देखोगे तो दुखी नहीं होगे, तब तुम्हें हर क्षण में सच्ची खुशी मिलेगी। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। बुद्ध ने उनकी हंसी में ही खुशी का उत्तर छिपा दिया। गांव के मुखिया का प्रश्न। गांव का मुखिया भी बुद्ध के पास आया। उसने गंभीरता से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि खुशी भीतर है, लेकिन जब पूरा गांव कठिनाई में हो, अकाल हो जाए, लोग भूखे हों, तब हम कैसे खुश रह सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब भूख हो तो भोजन की आवश्यकता है, जब अकाल हो तो वर्षा की आवश्यकता है। लेकिन याद रखो, भूख और अकाल जीवन का एक हिस्सा है। तुम्हारे भीतर दुख तभी बढ़ेगा जब तुम इन परिस्थितियों को अस्वीकार करोगे, पर जब तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे और एक दूसरे की मदद करोगे तो दुख कम हो जाएगा और भीतर का संतोष बढ़ जाएगा। सच्ची खुशी केवल स्वयं की चिंता छोड़कर दूसरों के लिए जीने में है। यह सुनकर गांव का मुखिया भावुक हो गया। उसने प्रण लिया कि अब से वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करेगा, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो। करुणा का महत्व। बुद्ध ने कहा, खुशी केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है,
जब तुम अपने लिए जीते हो तो खुशी सीमित रहती है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो तो खुशी असीमित हो जाती है। करुणा से भरा हुआ हृदय ही सच्ची खुशी का स्रोत है। उस दिन गांव वालों ने देखा कि जो बुद्ध केवल साधारण वस्त्र पहने खाली हाथ आए थे, उन्होंने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। उन्होंने न तो सोना दिया न ही रत्न, लेकिन उनकी बातों ने सबको ऐसा खजाना दे दिया जो कभी खत्म नहीं होगा, आत्म शांति और सच्ची खुशी। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी आखिर है कहाँ? हम सब उसी खुशी की तलाश में तो भागते रहते हैं। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई रिश्तों में सुकून ढूंढता है, तो कोई शोहरत के पीछे भागता है। लेकिन सच बताइए, जब हम वो सब पा भी लेते हैं तो क्या वो खुशी हमेशा टिकती है? शायद नहीं। कुछ समय तक आनंद मिलता है, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी हमें घेर लेती है। यही सवाल हजारों साल पहले इंसानों के मन में भी था, और उसी सवाल का जवाब खोजने निकले थे सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, वैभव और विलासिता छोड़ दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची खुशी सोने चांदी की महफिलों में नहीं है। उन्होंने जंगलों में साधना की, गहरी ध्यान साधना के जरिए खुद को खोजा, और आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी उन्होंने जाना कि सच्ची खुशी बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के गुलाम बने रहोगे, तब तक तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है, और इस तरह इंसान हमेशा अपूर्ण ही महसूस करता है। तो फिर खुशी कहाँ है? बुद्ध का जवाब बहुत सरल है। सच्ची खुशी है वर्तमान में जीना, अपने मन को शांत रखना और करुणा से भरा जीवन जीना। सोचिए, अगर हम अपने मन को हर हाल में शांत रखना सीख लें तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाएंगी। सुख दुख जीत हार सब आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर भीतर स्थिरता होगी तो हमारी खुशी अडिग रहेगी। आज के समय में जब हर कोई तनाव, चिंता और भागदौड़ में उलझा है, बुद्ध का यह संदेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि असली खुशी ना तो मोबाइल स्क्रीन में है, ना ही महंगी कारों में। असली खुशी तो है एक शांत मन में, एक संतोषी हृदय में और करुणा से भरे रिश्तों में। तो आइए इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने आखिर सच्ची खुशी के बारे में क्या बताया था, और कैसे हम उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारकर हर पल मुस्कुरा सकते। वह व्यक्ति जिसने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, जब बुद्ध की करुणा को देखता रहा तो उसके भीतर अजीब सा द्वंद्व उठने लगा। उसके मन ने कहा, मैंने इतनी कठोर बातें कहीं, फिर भी ये व्यक्ति क्रोधित नहीं हुए, न अपमानित हुए, न ही नाराज। इनके चेहरे पर तो और भी अधिक शांति है। उसकी आवाज कांपने लगी, भगवान, मैं तो सोचता था कि अपमान करके आपको छोटा कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। आपने तो मुझे ही दर पर दिखा दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, मनुष्य जब क्रोध करता है तो वह दूसरे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले वह स्वयं जलता है। यह ठीक वैसे है जैसे कोई जलती मशाल उठाकर दूसरे पर फेंकना चाहे, उससे पहले उसकी अपनी उंगलियां जल जाती हैं। क्रोध कभी बाहर की आग नहीं, यह भीतर की ज्वाला है, और जब तक इसे बुझाना नहीं सीखोगे तब तक सच्ची खुशी का स्वाद नहीं चख पाओगे। वह आदमी कांपते हुए बोला, तो भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? जब मन में आग उठती है तो मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध उठ रहा है तो तुरंत रुक जाओ, आंखें बंद करो और श्वास पर ध्यान दो। क्रोध की लहर समुद्र की तरह है, वह आती है और चली जाती है। अगर तुम उस लहर पर बैठकर बहोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे खड़े रहकर देखोगे तो वह लहर गुजर जाएगी। अभ्यास करो, धीरे धीरे क्रोध का प्रवाह कमजोर हो जाएगा, और एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक विशाल शांति है। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, मैं आज तक सोचता था कि ताकत वही है जो दूसरों को हराए, लेकिन अब समझ गया हूं कि सबसे बड़ी ताकत वह है जो खुद को जीत ले। आज आपने मुझे असली शक्ति और असली सुख का मार्ग दिखा दिया। शिष्य इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में भी गहरी शिक्षा अंकित हो गई। उन्होंने समझ लिया कि किसी को हराकर नहीं, बल्कि अपने क्रोध को जीतकर ही सच्ची शांति मिलती है। उस व्यक्ति का जीवन उस दिन से बदल गया। वह गांव लौटकर दूसरों से कहने लगा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं, बल्कि करुणा से देना चाहिए, क्योंकि वही करुणा हमें भीतर से हल्का करती है। वह आदमी जिसने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, बुद्ध के चरणों में बैठा रो रहा था। उसके आंसुओं से जमीन भीग गई थी। बुद्ध ने उसे उठाया और पास बिठाया। बुद्ध बोले, देखो, क्रोध कभी बाहर के व्यक्ति पर नहीं होता। क्रोध हमेशा भीतर की असंतुष्टि से जन्म लेता है। तुम मुझे दोष देते हो, लेकिन असल में तुम्हारा क्रोध तुम्हारी अपूर्ण इच्छाओं और अहंकार पर है। जब मन खाली होता है तो उसमें करुणा उमड़ती है, लेकिन जब मन भरा होता है ईर्ष्या और शिकायतों से,
तब उसमें क्रोध ही क्रोध जलता है। वह आदमी चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक कुत्ता है। तुम उसे पत्थर फेंकोगे तो वह भौंकेगा और दौड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे रोटी दो तो वह शांत हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे क्रोध और घृणा का भोजन दोगे तो यह और भड़केगा, लेकिन अगर तुम उसे धैर्य और करुणा का अन्न दोगे तो यह शांत हो जाएगा। उस आदमी ने पूछा, तो क्या मुझे अपने क्रोध को दबाना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, दबाना नहीं। अगर तुम क्रोध को दबाओगे तो वह भीतर सड़ता रहेगा और किसी दिन फट पड़ेगा। तुम्हें करना यह है कि क्रोध को आते हुए पहचानो। जैसे किसान आसमान में बादल देखकर समझ जाता है कि वर्षा होने वाली है, वह भागता नहीं, वह तैयारी करता है। वैसे ही जब तुम पहचान लोगे कि क्रोध आ रहा है तो तुम उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकोगे। पहचान ही पहला उपाय है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मनुष्य जब क्रोधित होता है तो वह अपना सबसे सुंदर गुण खो देता है, विवेक। और बिना विवेक के किया गया कोई भी कार्य केवल पछतावा ही लाता है। इसलिए जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही वास्तव में सबसे बलवान है। उस व्यक्ति के मन का बोझ जैसे उतर गया हो। उसने पहली बार अनुभव किया कि क्रोध को छोड़ने से भीतर कितना हल्कापन आता है। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति गांव में बच्चों के बीच बैठा था। पहले जो आदमी कठोर और कटु वचन बोलता था, अब वही बच्चों को हंसी मजाक में कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता। लोग हैरान थे। वे कहते, यह वही व्यक्ति है जिसने कभी बुद्ध को गालियां दी थीं। अब इसके चेहरे पर तो शांति की रोशनी झलक रही है। और वह व्यक्ति कहता, मैंने बुद्ध से सीखा है कि जिसने दूसरों को हराया वह केवल एक बार जीतता है, लेकिन जिसने अपने क्रोध को हराया वह जीवन भर विजयी रहता है। और यही है असली खुशी। नाज से सारा गांव और आसपास के क्षेत्र में लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे। राजा, युवा योद्धा, साधारण किसान और लालची व्यापारी सबने बुद्ध के पास आकर अपने जीवन की समस्याएं और सवाल पूछे थे। बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार मार्गदर्शन दिया। अब सभी पात्र एक साथ बुद्ध के पास आए। राजा, जिसने सत्ता और शक्ति के बावजूद मन की शांति पाई थी। अरुण, युवा योद्धा, जिसने डर और असफलता पर विजय पाई थी। हनुमान, साधारण व्यक्ति, जिसने कठिन परिस्थितियों में संतोष और खुशी सीखी थी। और विनायक, जिसने लालच और अतिचाहत को त्याग कर संयम और संतोष पाया। बुद्ध ने सभी को देखा और बोले, देखो, जीवन में चाहे तुम राजा हो, योद्धा हो, साधारण व्यक्ति हो या व्यापारी, सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। धन, शक्ति, सम्मान और उपलब्धियां केवल माध्यम है। वास्तविक आनंद और शांति भीतर से उत्पन्न होती है, मन की समझ, संतोष और संयम से। राजा ने कहा, भगवान, मैंने अपने राज्य और शक्ति के बावजूद मन की शांति नहीं पाई थी जब तक कि मैंने सेवा और करुणा को अपनाया। अब मैं समझता हूँ कि सच्चा सामर्थ्य भीतर की स्थिरता में है। अरुण ने कहा, भगवान, मैंने पराक्रम और साहस के बावजूद डर और असफलता का अनुभव किया। आपने मुझे सिखाया कि असली वीर वही है जो अपने मन को भय और चिंता से मुक्त करता है। हनुमान बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी बड़ा नहीं था, फिर भी आपने मुझे सिखाया कि साधारण जीवन में भी खुश रहना और संतोष पाना संभव है। मैंने सीखा कि छोटी छोटी खुशियों और परिवार में ही असली आनंद है। विनायक ने कहा, भगवान, मैं अपनी लालच और अतिचाहत में फंसा हुआ था। आपने मुझे सिखाया कि संयम और संतोष ही मन की स्थिरता और सच्ची स्वतंत्रता लाते हैं। अब मैं जानता हूं कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बोले, सुनो, सभी का जीवन अलग हो सकता है, पर मन की समस्याएं समान हैं। भय, चिंता, लालच, असंतोष। यदि तुम अपने मन को समझो, भय और लालच को पहचानो, उन्हें स्वीकार कर छोड़ दो और संतोष और संयम अपनाओ, तभी सच्ची खुशी और शांति पाओगे। जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और प्रसन्नता में है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे नदी का पानी बहता है और किनारों को बहने देता है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें स्वीकार करो। जो तुम्हारे हाथ में है उसका सही उपयोग करो। यही आंतरिक संतोष और स्थिरता का मार्ग है। सभी पात्रों ने अनुभव किया कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल सिद्धांत नहीं थीं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन थीं। उन्होंने जाना कि शक्ति, पराक्रम, संपत्ति या स्थिति केवल माध्यम है। असली आनंद, स्थिरता और स्वतंत्रता भीतर की समझ, संतोष, सेवा और संयम से आती है। बुद्ध ने अंतिम शब्द कहे, याद रखो, जीवन का वास्तविक धन मन की शांति और संतोष है। जब मन भय, चिंता और लालच से मुक्त होगा, तब हर परिस्थिति में स्थिरता, प्रसन्नता और सच्ची खुशी अनुभव होगी। यही जीवन का असली अर्थ है। सभी पात्रों ने शांति और प्रसन्नता का अनुभव किया। राजा ने न्याय और सेवा को अपनाया। अरुण ने साहस और स्थिरता में वृद्धि की।
हनुमान ने साधारण जीवन में खुशी और संतोष पाया और विनायक ने लालच और अतिचाहत छोड़कर मन की शांति और संयम को अपनाया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में लागू हुई और सबने जाना कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। सारा गांव और आसपास के क्षेत्र में लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे। राजा, युवा योद्धा, साधारण किसान और लालची व्यापारी सबने बुद्ध के पास आकर अपने जीवन की समस्याएं और सवाल पूछे थे। बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी परिस्थिति और मन की जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन दिया। अब सभी पात्र एक साथ बुद्ध के पास आए। राजा, जिसने सत्ता और शक्ति के बावजूद मन की शांति पाई थी। अरुण, युवा योद्धा, जिसने डर और असफलता पर विजय पाई थी। हनुमान, साधारण व्यक्ति, जिसने कठिन परिस्थितियों में संतोष और खुशी सीखी थी। और विनायक, जिसने लालच और अतिचाहत को त्याग कर संयम और संतोष पाया। बुद्ध ने सभी को देखा और बोले, देखो, जीवन में चाहे तुम राजा हो, योद्धा हो, साधारण व्यक्ति हो या व्यापारी, सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। धन, शक्ति, सम्मान और उपलब्धियां केवल माध्यम है। वास्तविक आनंद और शांति भीतर से उत्पन्न होती है, मन की समझ, संतोष और संयम से। राजा ने कहा, भगवान, मैंने अपने राज्य और शक्ति के बावजूद मन की शांति नहीं पाई थी जब तक कि मैंने सेवा और करुणा को अपनाया। अब मैं समझता हूँ कि सच्चा सामर्थ्य भीतर की स्थिरता में है। शक्ति का अर्थ केवल राजकाज नहीं, बल्कि अपने हृदय का नियंत्रण है। अरुण ने कहा, भगवान, मैंने पराक्रम और साहस के बावजूद डर और असफलता का अनुभव किया। आपने मुझे सिखाया कि असली वीर वही है जो अपने मन को भय और चिंता से मुक्त करता है। अब मेरे निर्णय स्थिर और स्पष्ट हैं और मेरे मन में डर का स्थान नहीं है। हनुमान बोला, भगवान, मेरे पास कुछ भी बड़ा नहीं था, फिर भी आपने मुझे सिखाया कि साधारण जीवन में भी खुश रहना और संतोष पाना संभव है। मैंने सीखा कि छोटी छोटी खुशियों और परिवार में ही असली आनंद है। मेरे भीतर अब हल्कापन और प्रसन्नता है। विनायक ने कहा, भगवान, मैं अपनी लालच और अतिचाहत में फंसा हुआ था। आपने मुझे सिखाया कि संयम और संतोष ही मन की स्थिरता और सच्ची स्वतंत्रता लाते हैं। अब मैं जानता हूं कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है। लालच से मुक्ति मिलने के बाद मेरे मन को शांति और स्थिरता मिली है। सिद्धार्थ का अंतर्मन महल के भीतर सब कुछ था। सोने चांदी के महल, सुगंधित बगीचे, सुंदर अप्सराएं, नृत्य गान, स्वादिष्ट भोजन। पर भीतर एक खालीपन था। रात को जब चारों ओर नृत्य और गीत गूंजते तो भी सिद्धार्थ का मन बेचैन रहता। वे खिड़की से बाहर तारों को देखते और सोचते, क्या केवल यह शरीर ही जीवन है या इसके पार भी कुछ है? यदि जीवन केवल भोगने के लिए है तो फिर लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें बार बार वही प्रश्न सताता, सच्ची खुशी आखिर कहाँ है? राजा शुद्धोधन ने उन्हें व्यस्त रखने के लिए हर सुविधा दी। विवाह हुआ, यशोधरा जैसी गुणी पत्नी मिली, पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सब देखकर लोग कहते, अब राजकुमार प्रसन्न होंगे। पर सिद्धार्थ का मन और गहराई से प्रश्न करने लगा। राहुल का जन्म होते ही उन्होंने सोचा, यह बालक भी एक दिन बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में मृत्यु को पाएगा। क्या यह जीवन का अनिवार्य सत्य है? अगर हाँ, तो इस दुख का कोई अंत क्यों नहीं है? चार दृश्य और महाभिनिष्क्रमण यही सोच उन्हें बाहर की दुनिया में खींच ले गई। एक दिन रथ पर निकलते हुए उन्होंने पहला दृश्य देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी थी, दांत गिर चुके थे और हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, क्या हर आदमी बूढ़ा होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी, जो जन्मा है उसे बुढ़ापा अवश्य आएगा। दूसरे दिन उन्होंने बीमार आदमी देखा, शरीर कांप रहा था, खांसी से हड्डियां टूट रही थीं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर आदमी बीमार हो सकता है? उत्तर मिला, हाँ राजकुमार, बीमारी से कोई नहीं बच सकता। तीसरे दिन उन्होंने एक शव देखा, लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर कोई मरता है? सारथी ने कहा, हाँ स्वामी, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। चौथे दिन उन्होंने एक साधु देखा, शांत, स्थिर, आंखों में गहरा संतोष। सिद्धार्थ ने सोचा, यह आदमी तो सब कुछ छोड़कर भी प्रसन्न है, शायद यही मार्ग है असली खुशी का। इन्हीं चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। एक रात जब सब सो गए, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को देखा। आंखें भर आईं, पर संकल्प अटल था। वे चुपचाप महल छोड़ गए। यह था महाभिनिष्क्रमण, एक राजकुमार का साधक बनने का क्षण। तपस्या और असफलता जंगल में सिद्धार्थ ने कई आचार्यों से शिक्षा ली। किसी ने सिखाया, इंद्रियों को दमन करो। किसी ने कहा, कठोर तपस्या ही मुक्ति का मार्ग है। सिद्धार्थ ने उनका अनुसरण किया। वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, भोजन छोड़ दिया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। इतना दुर्बल हो गए कि लोग उन्हें मृत समझने लगे। लेकिन भीतर उत्तर नहीं मिला। मन ने कहा, जब शरीर इतना दुर्बल हो जाए कि ध्यान भी न कर सके,
तो सच्चाई कैसे मिलेगी? तभी उन्हें एहसास हुआ, ना तो भोग विलास में सच्चाई है, ना ही अत्यधिक तपस्या में। मार्ग है संतुलन का, मध्यम मार्ग। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया। वह नगरी में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और कहा, जब तक सत्य न मिलेगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। रात गहराती गई, भीतर के विकार उठते रहे, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी भय, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। भोर होने से पहले अचानक एक क्षण आया। अज्ञान का अंधकार मिट गया, ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना, जीवन दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा का नाश संभव है और उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सारनाथ का उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां 5 साधु पहले से थे। पहले तो उन्होंने बुद्ध का अपमान किया, ये तो तपस्या छोड़कर भोग में लौट आया। लेकिन जब बुद्ध बोले तो उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि 5 साधु उनके शिष्य बन गए। यही था धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, धर्म का पहला चक्र। यहीं से बुद्ध का उपदेश संसार में फैलने लगा।